तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप सब लोगों को लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। लाइफ, जीवन, इसके माध्यम से मैं आपको शायद कुछ समझा पाऊँ कि जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना, पीना, कमाना, बस पड़े रहना। जीवन, कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। बस वही संघर्ष ही समझिए जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, ये सब उसी संघर्ष के अंतर्गत ही आता है। तो दरअसल मैं बातें मेरे दिमाग में बहुत रहती हैं लेकिन मुझे भूल जाती हैं, तो मैंने उनको अपना खुद जो मेरे दिमाग में आया मैंने उन्हें नोट करके रखा हुआ है, तो मैं वो आप लोग को बताऊंगी कि मेरे विचार क्या हैं। कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कर्म करते जाइए और फल की प्रतीक्षा मत करिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके लिए जो भी होगा वो स्वयं ही दे देंगे आपके कर्म के अनुसार। अब बात है जीवन और मृत्यु की। जीवन जहाँ से शुरुआत होती है संघर्ष से, आपके कर्म से आपके जीवन का निर्माण होता है। और मृत्यु जिसके बाद यह देह नष्ट होता है, और आत्मा और कर्म की मृत्यु नहीं होती। आत्मा और कर्म की मृत्यु नहीं होती। इसलिए मेरे कहने का आशय है कि जो शरीर है इसकी कीमत नहीं है। आपने जो संघर्ष किया है, जीवन में कर्म किया है, और जो पद हासिल होगा उससे आपको याद किया जाएगा, ना कि आपकी सुंदरता और दिखावे से। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहिए। आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, आप अगर उधर अपना ध्यान ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यही मेरा कहने का मतलब है कि जो जीवन है इसको बहुत बस हल्के में नहीं लेना है। अगर ईश्वर ने दिया है हमको ये, तो हमें इस जीवन का उपयोग कर लोगों की नज़रों में आना और अपना नाम करना, माँ बाप का नाम रोशन करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उनका नाम जब भी रोशन होगा जब हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसलिए थोड़ा मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत बातें रहती हैं, बट वो सामने नहीं आ पाती, उनको मुझे नोट करके बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीवन के लिए ही जो मैंने कविता बनाई है उसके साथ। तो मैंने जीवन के लिए जिस कविता का जिक्र किया था, जो मैंने बनाई है, वो इस प्रकार है कि जिंदगी के लम्हे गुजर गए चलते चलते, जिंदगी के लम्हे गुजर गए चलते चलते, कब समय खो गया समय की बाहों में पलते। कि जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी है, जिंदगी की हकीकत सिर्फ इतनी है, मौत में जितना गम जन्म में खुशी इतनी है, मौत में जितना गम जन्म में खुशी इतनी है। जीते जी लपेट लो चादर मखमल की, जीते जी लपेट लो चादर मखमल की, और मरने में बस मिलनी कफन की एक टुकड़ी है। सारा जहान इस विधि के विधान से हैरान है, सारा जहां इस विधि के विधान से हैरान है। अरे जब जीवन आया है तो मरने में क्यों परेशान है। समय का चक्र देख हम क्यों हैरान हैं, समय का चक्र देख हम क्यों हैरान हैं। ये तो प्रकृति है, हम प्राणी नादान हैं, ये तो प्रकृति है, हम प्राणी नादान हैं। अर्थात जीवन मृत्यु तो हमारे जो ये चक्र है प्रकृति का, वहाँ तो लगा ही रहता है। तो अगर हम किसी की मृत्यु को लेके वही सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा। जीवन का लक्ष्य भूल जाएं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हैं सब भूल जाएं, अपने मन को विचलित कर लें तो क्या होगा। ईश्वर ने जो जीवन दिया इसका उपयोग हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक कुछ समय के लिए ऐसी हमारी स्मृतियां हो जाती हैं कि बहुत भूलना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम ईश्वर की दी हुई शक्ति का, जीवन का मूल्य समझेंगे कि ईश्वर ने हमें कुछ दिया है,
ये तो संसार है, यहाँ तो मोह माया रिश्ते नाते आने के बाद सब बंध जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन फिर इनमें बंधे रहना, अगर कोई बिछड़ जाता है फिर हाँ निकलना मुश्किल होता है, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। मुझसे किसी ने कहा, क्योंकि मैं अपना मतलब ठीक है बातें बहुत हैं, हर तरह की बातें हैं, भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। जैसे भी ईश्वर ने मुझे अगर आज संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है कि आज तुम्हारे जीवन में तुमको संघर्ष करना है, तुम्हारे जीवन में ये संकट आया है और तुमको इससे लड़ना है, तो मैं लड़ रही हूँ और खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और तुम मतलब हमेशा खुश रहती हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई दुखी नहीं दिखाई देता। मैंने उसको जवाब दिया, ये तो वही जानता है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, जिसके साथ गुजरी है ये वही जानता है कि दर्द कितना है। लेकिन मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसी दर्द को लिए बैठी रहूं तो मैं अन्य काम कैसे कर पाऊंगी? जीवन का उपयोग कहाँ से हो पाएगा? बैठे रहें, पड़े रहें, पागल बने रहें, तो क्या ये सही है? मैंने उसको ये जवाब दिया तो उसने बोला, अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं, मतलब मैं ये कह, जो भी है ये कह रही कि तुम इतना खुश कैसे हो? अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो हम तो मुस्कुराना ही भूल जाते, कभी नहीं हंसते। मैंने कहा वो जब गुजरेगा तब फिर पता चलेगा कि आदमी 5, 6, 7 महीने तक बहुत ज्यादा इससे पीड़ित रहता है, लेकिन जैसे जैसे फिर वो समझने लगता है कि इसको अगर लिए बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा, जीवन है, दिया है तो किसी न किसी तरह तो जीना ही है। क्या आदमी किसी के मरने के बाद खाना भूल जाता है? अगर इतना ही दुख होता है तो खाना भी भूल जाए वो। खाना किस लिए खाया जा रहा है? फिर जीने के लिए खाया जा रहा है। तो इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है, मैं किसी और को कुछ नहीं कहना चाह रही, लेकिन जिन लोगों ने मुझसे ऐसा बोला तो मैं उनको कहना चाहूंगी, किसी एक के जाने से ये संसार नहीं रुक जाता, बंधन उनसे बंधे होते हैं, हमारा उनसे स्वार्थ जुड़ा होता है, उनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जिसके कारण हमें उनकी बहुत जरूरत होती है, और जिस जिस भी रूप में है वो हमें उनकी जरूरत होती है। जैसे वो माँ थी, माँ एक बच्चे के लिए सब कुछ होती है, बचपन से लेके जब तक वो बड़ा हो जाता है, जब तक रहता है साथ, तब तक वो माँ और पुत्र, माँ पुत्री का प्रेम जो भी है सब इनका अलग ही प्रेम होता है। अब वो अगर ऐसा बोल रहा है कि तुम कैसे खुश रह लेती हो, तो वो दर्द जो अंदर है वो दिल को ही पता है, इसलिए मैंने बयां करना ही छोड़ दिया। मैं जैसे जी रही हूँ अपने अंदाज में बस जीना चाह रही हूँ किसी तरह, नहीं तो ये जीवन अब जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर हम यही सोच के चलें कि अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, बस पड़े रहें ये वो, तो क्या है ये? अपने कर्मों से मुंह छुपाना है और कुछ नहीं।